गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पहले 2 वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर पूरी, वो आप देख लें तो आपको समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मीथेन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है। तो फर्स्ट वीडियो का रिजल्ट क्या आया हमारे पास में कि मीथेन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने प्रिडिक्ट करी। सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि वो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होती है, लेकिन कार्बन से किस तरह से हाइड्रोजन आकर अटैच होता है। मतलब हमने ओवरऑल सेकंड वाली वीडियो में हमने ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस किया था। अब एक्चुअल इसका डायग्राम, एक्चुअल इसकी ज्योमेट्री, साइज किस तरह से होगा वो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। देखिए, जनरली होता क्या है कि हम मानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 4 ऑर्बिटल हमारे बने थे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सेम थी, जिनका साइज सेम था, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं बनते, मान लीजिए ये अगर नहीं बनते, मतलब इनको बनाने से मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? हम डायरेक्टली s और p के बीच में भी तो बॉन्ड बना सकते हैं। डायरेक्टली हम s ऑर्बिटल को ले लें और हम p के 3 ऑर्बिटल को ले लें, तब भी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमने क्यों हाइब्रिडाइजेशन करवाई, और हाइब्रिडाइजेशन करवा कर हमने ये एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, वाई? इसका हमें आंसर मालूम होना चाहिए ना कि ऐसा हमने क्यों किया। तो ऐसा अगर हम नहीं करते तो क्या होता? तो देखिए, s के आपके 3 ऑर्बिटल होते, s के 1 ऑर्बिटल होता और p के 3 ऑर्बिटल होते, है ना। s का कितना होता? देखिए यहाँ पे s का ये 1 ऑर्बिटल और ये p के हमारे 3 ऑर्बिटल थे। देखिए, ये x एक्सिस वाला था, फिर ये y एक्सिस वाला था, और फिर ये z एक्सिस वाला था। तो इस तरह से हमारे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे बच्चों? हमारे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए थे। एक s का था और p के 3 थे। अब आप देख सकते हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, s ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, p का x एक्सिस पे अलग है, y पे अलग है, z पर अलग है। अब यहाँ पर अगर यही एटॉमिक ऑर्बिटल, ये px है, ये py है और ये pz है, अगर यही सेम एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते तो क्या ओवरलैपिंग हो पाती? बॉन्ड कैसे बनता है बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में। बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्ड बनता है। और कल ही हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी ज़्यादा एक्सिस में ओवरलैपिंग होती है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड भी क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन सभी का आप साइज देख रहे हैं, सभी का साइज अलग अलग है, सभी के साइज डिफरेंट है। तो क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो पाती? यहाँ पे ओवरलैपिंग हो पाती? यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, ठीक है। इतना एक्सटेंड नहीं हो पाता, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे चारों का जो साइज है वो सेम है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंड क्या है? यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो रही है? यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ही कम हो गई है और यहाँ पर एक्सटेंड बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है एज कम्पेयर टू दिस। आया आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? इसीलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो आप देख सकते हैं 4 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, जिनसे हमारे 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल आकर अटैच हुए और इन्होंने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और ये जो बॉन्ड हमारा बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा है? ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज एक जैसा है, जिससे इजीली हाइड्रोजन इनके साथ में बॉन्ड बना पा रहा है, और यही एक रीज़न है कि इनके अंदर जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शेप कैसा होगा। तो शेप हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच की अगर हम बात करें तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स बनता है, क्योंकि यहाँ पे 4 की 4 बॉन्ड पेयर हो रहे हैं। याद करिए कुछ, जब चारों ही बॉन्ड पेयर हो, नो लोन पेयर, बताया था चारों ही बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा पर बहुत कम होगा। तो जो शेप होना चाहिए वही एक्चुअल शेप होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो लोन पेयर तो है ही नहीं, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। बॉन्ड एंगल बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगा। जो बॉन्ड एंगल एक्चुअल में है वही बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो यही यहाँ पर एक्चुअल का जो बॉन्ड एंगल है वो यही रहेगा, और इसीलिए इसका जो शेप होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और वही शेप यहाँ पर बनेगा। देखिए, कार्बन को हम सेंट्रल पे रख देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऊपर आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ साइड में, एक हाइड्रोजन यहाँ पर साइड में, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर साइड में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, कार्बन है, ये देखिए बीच में सेंटर कार्बन, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, है ना? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में एंगल कितने का है? 109 डिग्री 28 मिनट्स का है, और चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।